की बात स्वीकार किया। उन्होंने कहा महाराज, चाहे भारतीय सैनिक हो चाहे पाकिस्तानी सैनिक हो, हम दोनों में आपस में कहीं कोई विवाद नहीं, हम तो साथ को बैठकर एक साथ कब सराहना करते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन ऊपर वाले लोग हम लोगों को लगा देते हैं कि जाओ वो खत्म करके आओ, तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। अहिंसा धर्म का पालन आज पूरा विश्व कर रहा है। अब विचार करें, जैन धर्म के 3 नियम, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छानकर उपयोग में लेना और देव दर्शन करना। आज डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आप सोने के 5 घंटे पहले भोजन कर लेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप खाते हुए सोएंगे तो दांत का काम आज को करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ हो। आज डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि आप अपने घर में एक्वागार्ड लगाओ, पानी छानकर ही पीना। एक्वागार्ड में आप छानते हैं, तो ये जैन धर्म के नियम का ही पालन किया जा रहा है। हमारे पास ये सारी चीजें हैं पर हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर उनका उपयोग नहीं किया तो फिर कहां तुम्हारा जन्म होगा, ये आप सोच सकते हैं। आप विचार करके रखना, 3 लक्षण साधु के हैं और 3 उपकरण साधु के। 3 लक्षण श्रावक के हैं और 3 उपकरण भी श्रावक के हैं। 3 लक्षण साधु के कौन से 3 लक्षण है जिससे तुम समझो कि साधु सही है? तो आचार्य समर्थ स्वामी कहते हैं, विषयासा वसाती तो निरालंबो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोवक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। तो इतना ही कहने का प्रयास करते, ज्ञान ध्यान तप में लीन होना चाहिए। साधु का चलना भी ज्ञान है, साधु का बोलना भी ध्यान है, साधु का अपना जीवन भी तप में है। ज्ञान ध्यान तप में रक्त है वो साधु है। आपके भी 3 लक्षण चाहिए, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और नित्य देव दर्शन करना। आप विचार करना, साधु के 3 लक्षण अगर नहीं पालन करें तो साधु नहीं, और तुम अगर 3 लक्षणों का पालन नहीं करो तो तुम्हें श्रावक कहा जाए। फिर भी हम लोगों की एक बड़ी उदारता है कि तुम लोगों को श्रावक कहेंगे। हम लोग अगर ज्ञान ध्यान तब नहीं करें तो आप हमें साधु नहीं मानोगे। अभी आप आलोचना शुरू कर दोगे, और सारे साधुओं को मालूम है कि आज का श्रावक कितना चौथे काल का है। पंचम काल का तो छोड़ो, छठे काल की भी गिनती आएगी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग तुम लोगों को जैन मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म को आगे बढ़ाना है। अब बच्चा कभी कभी गलती करता है, फिर भी उसको बच्चा तो अपना मानना ही पड़ता है ना। अब बच्चा गलती करे, उसको भगा दिया जाए तो वो बच्चा भी पड़ोसी का हो जाएगा, इसलिए उसको तो अपना मानना ही पड़ेगा, कोई संभालना उसको ही। अब एक स्कूल में प्रश्न पूछा गया, 8 दुनी कितने? 8 दुनी कितने? टीचर वाला एक एग्जाम लेने आया था, सब बच्चों से पूछा कि भाई आज तुमसे कल एक सवाल पूछ रहा हूँ, 8 दुनी कितने? एक बच्चा खड़ा होगा, उसने कहा सर मैं बताऊं। टीचर ने कहा बताओ। उसने कहा 8 दुनी 18। जो स्कूल का क्लास टीचर था उसने उस बच्चे को शाबाशी दी, बहुत अच्छा। जो एग्जाम लेने आया था उसने बोला भाई बोला है 8 दुनी 18 और आप इसे शाबाशी दे रहे हो, ये गलत बोल रहा है, गलत में शाबाशी दे रहे हैं। तो उस टीचर ने, जो क्लास टीचर था, उसने कहा सर मैं इसलिए से शाबाशी दे रहा हूं, कल मैंने इससे पूछा था कि 8 दुनी कितने, तो कल इसने 20 बोला था। 8 दुनी 20, आज 18 पे आया है, कल 16 पे भी आ जाएगा, इसलिए मैं इसे शाबाशी दे रहा हूं। आप विचार करके रखना, कल इसने 8 दुनी 20 बोला था, तब मैंने सोचा चलो थोड़ा सुधरेगा, तो आज कल जब 18 पे तो आया, कल यही 16 पे भी यही आएगा, तो हम भी आपको शाबाशी दे रहे हैं। कम से कम तुम नाम के जेब तो बन गए हो, कल तुम ही काम के जेब करोगे।
इतना ही विचार करके रखना, नाम से तो तुम जैन बन गए। क्योंकि जैन साहब हमारे बैठे जैन साहब, वो जैन साहब के नाम तो सुनते, आप विचार करना सुरेश हमारे। तो हमें इतना ख्याल रखना, नाम के जैन से हम दूसरों के मन में तो सम्मानित हो जाएंगे। जैनों का कितना बड़ा, आप देखना बैंक में अगर किसी को पैसे संभालने की नौकरी दी जाती है तो जैन को दी जाती है। जितने बैंक में अगर लोग जैन होगी कोई तो पैसा कैशियर पर ही होगी। एक कैशियर से मैंने पूछा बैंक वाले से कि भाई कैशियर पे बैंक को क्यों रखते हो, जैन को क्यों रखते हो? उसने कहा कि जैनियों की पैसे पर पकड़ बहुत अच्छी रहती है, उनसे कोई जल्दी ले नहीं सकता है, और वो हाथ में आते ही बता देते कि नोट नकली है असली, तो इसलिए जैनियों को ही पैसे पर रखा गया। आप विचार करना, जैनियों का इतना सम्मान। पहले अगर आप कभी गाड़ी में जाओ और सीट पर कोई बैठा है तो आपको तुरंत बोलता है आओ जैन साहब बैठो, है ना। अगर चौपाल में कहीं बैठे तो आओ जैन साहब बैठो, जैन साहब कहा जाता है। पर आजकल हम लोगों ने अपने सम्मान खत्म कर दिए। क्योंकि पहले अगर शादी विवाहों में भी आप चले जाएं तो आपके लिए अलग से वो जैन की भोजन व्यवस्था अलग से। मैं भी अपने जीवन में मैं बहुत कम शादी में गया हूँ, क्योंकि जब करनी नहीं थी तो जाना क्यों। फिर भी एक शादी हमारा दोस्त था, नईम खान मंसूरी मुसलमान, तो उसके भाई की शादी थी, अनीस भाई की, मेरे को भी लेके गया। पूरे एक बस पूरे जैनों के कोई मोहल्ले, जैन मोहल्ले में रहता था। आप विचार करके रखना, इतना सुंदर और स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन जैन ही नहीं बना पाया, ऐसा उसने भोजन की तैयारी की, सारा का सारा व्यवस्था बनाई। और उसने कहा कि कोई गलती हो जाए तो हमें बता देना। तो अगर हम अपने जीवन में ये जैन के नियम का फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, तो हर जगह हमारी व्यवस्था अपनी करेंगे। हम अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को अगर नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी करके देने वाले नहीं। अब देखो, आज मुस्लिम व्यक्ति कहीं जा रहा हो और रास्ते में नमाज का समय हो जाए तो वो तुरंत नमाज पढ़ता है, अपनी और सारी क्रिया ट्रेन में बैठ के पढ़ने लग जाता है। हम लोगों को शर्म आती है। आप ख्याल करो, हमने अगर तुम केवल अपने जैन धर्म को जन जन का बना सकते हो तो दो ही चीजों से बना सकते हो। मंदिर तो तुम्हें जहां अपना मिलेगा वही जाओगे, दो ही चीजों से। कितना भी कुछ हो जाए, हम रात में भोजन नहीं करेंगे, शादी में जाएंगे, विवाह में जाएंगे, वो बोलेगा। आप ख्याल करना, हमारे पास एक व्यक्ति आए, उनके पास अजय व्यक्ति बैठे और वो भोजन दिन में करने लगा। तो लोगों ने उससे पूछ लिया, अजय से तुम जैन हो? उसने कहा आप कैसे जाने मैं जैन हूं, मैं तो नहीं हूं। भाई आप भोजन दिन में कर रहे हो, इससे मालूम पड़ा कि आप हमें जैन लग रहे हो। तो ख्याल करो, जब तुम्हारा दिन में भोजन होगा, शादियों में दिन में भोजन होगा, आप बाहर में जाकर दिन में करेंगे तो हमारा ये जैन धर्म जन जन का धर्म हो जाए, पूरे विश्व का धर्म हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज तुम्हारे लिए फ्लाइट में व्यवस्था बनाई गई, जैन फ्रूट पर जैन फूड। आज आश्चर्य तब होता है जब जैन फूड तुम्हारा नाम के आगे जैन लिखा जाता है और वो जैन भोजन ला के देते हैं तो बोलते हैं इसमें आलू नहीं, अरे इसमें प्याज नहीं। मैंने कहा तो तुम जैन हो? उन्हें मालूम कि जैन आलू नहीं खाता है, जैन प्याज नहीं खाता है, लेकिन जैनी को नहीं मानता। ख्याल कर, सुधार चाहिए थोड़ा सा। हमारी ये रसना इंद्री को हम अगर नहीं काबू में करें, एक आलू में एक सुई चुबाई है। ये चीजें मैं इसलिए बताऊंगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो आप लोग को कहोगे हम बताएंगे किसी ने, बाकी का मालूम भी होगा बहुत से लोगों को। एक आलू में एक सुई चुबाई है, सुई। और सुई चुबाने में कितने जीव मरते हैं तो हमारे आचार कहते हैं जितनी अभी सिद्ध नहीं बनी, सिद्ध कितने अनंतानंद सिद्ध है, जितने सिद्ध नहीं बने उससे ज्यादा जीवों का हनन एक आलू की एक सुई में चुबाने में मरण को प्राप्त हो, इतनी जीव उसके अंदर।
आप कहोगे कि महाराज जी कैसे अंतर पड़ा? क्या करें, जमीन के ऊपर जो फल फूल सब्जी आते हैं वो अलग से दिखते हैं, उनको निकाला जाएगा तो पेड़ सुरक्षित रहता है, लेकिन जमीन के नीचे जो भी होते हैं जब उन्हें निकालोगे तो एक नहीं निकलेगा, पूरा खानदान साथ में आएगा, पूरी जड़ से ही निकल के आता है। तो जड़ से ही निकलता है, फिर उसका कोई बचता नहीं। जब हम चारुकीर्ति जी से मिले गोमटेश्वर 2008 में, तो उनसे जब चर्चा हुई तो उनसे पूछा कि ये क्या जमीन क्यों नहीं खाना चाहिए? उन्होंने कहा महाराज हमारे शरीर में नाखून बढ़ जाए काटे तो दर्द नहीं होता है, बाल बढ़ जाए काटे तो दर्द नहीं होता है, लेकिन कोई हार्ट निकाले तो जितना दर्द हार्ट निकालने में, हृदय निकालने में होता है, उससे ज्यादा जमीन को दर्द होता है कि मेरा हृदय ही निकालना चाहता है। हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि नहीं छोड़ सकते, उससे ज्यादा चीजें हैं। अब क्या करूं, अभी सर्दी का समय है, सर्दी के समय गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, हाँ? और गाजर के हलवे में थोड़ा सा वो खोआ लगा दिया जाए तो और ही मजा आ जाता है, लेकिन कितने जीवों का कलेवा खा गए ये भी थोड़ा सोचना है। तो हमें ये ख्याल करना, ये जैन धर्म बार बार नहीं मिलने वाला है, बड़े पुण्य से, बड़े सौभाग्य से मिल गया, हम उनके बिना भी रह सकते हैं। और आप विचार करके रखना कि हमने अगर ये छोटे छोटे नियमों का पालन किया तो हम एक दिन बहुत बड़े तपस्वी बन सकते हैं, हम बहुत बड़े सन्यासी बन सकते हैं। घर में रहकर अपने आप को तपस्वी का जीवन जिए, इसके बिना भी जीवन चल सकता है, अगर नहीं चलता हो तो बात अलग है। रात्रि का भोजन आप ख्याल करना, अगर एक दिन आप रात में भोजन नहीं करते हो तो आधे दिन के उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर एक साल आपने रात्रि भोजन नहीं किया तो 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर आपने एक जीवन में रात्रि भोजन नहीं किया तो आपको, आप विचार करके रखना, आधे जीवन उपवास का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। और जो रात्रि में भोजन करते हैं, बहुत सुंदर सा प्रसंग है, पद्म पुराण में आया है, जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वन विहार को जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, उस वक्त रास्ते में एक महिला की आवाज रोती हुई आई, और जब वो रोती हुई महिला को देखा लक्ष्मण ने तो पूछा, हे देवी कौन हो और क्यों तुम यहाँ रो रही हो? उन्होंने कहा, मैंने अपने मन में दशरथ के पुत्र लक्ष्मण को अपना पति स्वीकार किया था, लेकिन वो वनवास को चले गए। अब मेरे माँ बाप दूसरे राजाओं के राजकुमारों से मेरा विवाह करना चाहते हैं, हम उससे विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं रो रही हूँ और मैं अपनी आत्महत्या करने को तैयार। लक्ष्मण ने देखा ये तो मेरा ही नाम बोल रही। लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पास में भगवान राम आए हैं, उनसे आप बात करो। लक्ष्मण और राम के पास जब वो पहुंची तो लक्ष्मण ने, राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरे साथ सीता है, तुम इस वनमाला से विवाह करो। लक्ष्मण ने कहा, भाई मैं यहाँ तो आपकी सेवा को आया हूँ, इसकी सेवा करने को नहीं आया। ठीक है, जब वनवास से लौटेंगे तब विवाह करेंगे। तब उस वनमाला ने कहा कि आप वनवास से लौटोगे और तब विवाह करोगे, इसका क्या प्रमाण है? उन्होंने तब कहा कि मुझे उतना ही पाप लगे जितना पाप रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। पूछा कितना पाप लगता है? कि बोला, भगवान राम ने कहा कि रात्रि भोजन करने वाले को कौवे की, उल्लू की, चमगादड़ की, गीदड़ की पर्याय प्राप्त होती है। अगर मैं तुमसे विवाह न करूं तो मुझे इन्हीं पर्याय में जाना। क्या करना? अपने जीवन में इतना ही विचार करना। हमारे तरुण सागर जी महाराज तो उससे बड़ी क्रांति की बात कर रहा हूं।
वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि हम लोग तो है कह देते कि भाई रात्रि भोजन का त्याग है, बाहर की छूट, घर में खा सकते हो। बाहर ही नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये सही बात है। आप विचार करके रखना, बाहर की छूट घर में खा सकते हो, लेकिन हमारे तरुण सागर जी कहते हैं कि घर में नहीं खाना चाहिए, बाहर में नहीं खाना चाहिए। आप विचार करके रखना, हम बाहर में जाकर रात्रि भोजन करते हैं तो देखने वालों को भी अश्रद्धा का भाव बनता है। घर में खा लोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें नरक जाओगे, और बाहर खाओगे तो फिर ख्याल करो। कई लोग मेरे पास आते हैं और कई बार मैं सुना चुका हूँ उदाहरण, कई बार दृष्टांत दे चुका हूँ कि अगर आप पूर्ण रूप से रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते हो तो कम से कम अनाज की बनी वस्तु छोड़ो। अनाज की बनी वस्तु भी नहीं छोड़ पाते हो तो कुछ समय सीमा बना कि हम 9 बजे तक ही करेंगे भोजन, 9 बजे के बाद नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद नहीं करेंगे। तो आप विचार करना, जैसे जैसे आपकी मर्यादा बढ़ेगी आपको वैसा वैसा पुण्य प्रारंभ हो जाएगा। ज्यादा उम्मीद नहीं आपसे, कम से कम जैन धर्म को आप सार्थक करना है तो इतना ही नियम बना लो कि हम रात के 9 बजे तक, हम पहले तो सूर्य अस्त हो, ख्याल करना। साधु कब तक भोजन कर सकते हैं? तो कहा है सूर्योदय के 6 घड़ी बाद साधु आहार कर सकते हैं। सूर्योदय से 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 6 घड़ी बाद साधु आहार कर सकते हैं। सूर्य अस्त से 6 घड़ी पहले तक साधु आहार कर सकते हैं। सूर्य अस्त 5 बजे हो रहा है, 6 घड़ी 2.25 घंटे पहले तक आहार कर सकते हैं। और वृत्ति त्यागी के लिए बोला गया कि सूर्योदय से 4 घड़ी बाद वो भोजन कर सकता है और सूर्यास्त के 4 घड़ी पहले तक। श्रावक के लिए बोला गया सूर्योदय के 2 घड़ी पहले से वो भोजन कर सकता है और सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले तक। सूर्य अस्त होने के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है तो कम से कम इतना पालन कर लो कि अनाज की बनी वस्तु नहीं खाएंगे। अब उसमें भी बड़ी झंझट है। 10 रुपए का अनाज छोड़ा, 200 रुपए की काजू बादाम खा जाते हैं। उसमें और सामने वाले का बड़ा झंझट, क्या नहीं अच्छा छुड़वाया, 2 रोटी खा के पेट भर लेता और उसको ड्राई फ्रूट चाहिए, उसको दूध बनाई रोटी चाहिए और उसके लिए स्पेशल चाहिए, तो जो और झंझट शुरू हो जाता। तो मेरे गुरुदेव कभी शास्त्री के सामने कोई नमक का त्याग करने जाता था तो शास्त्री उसको नमक के साथ मीठे का भी त्याग करा कि तुम 2 रुपए का नमक तो खाओगे नहीं, 200 का मीठा खा जाओगे, नमक के साथ मीठा का भी त्याग कर। तो हमें इतना विचार करना है कि ये हम लाइनें नहीं क्यों छोड़े, हम जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ाएं। क्या करें? मन पूछेगा भाई क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है ना वो हमें मिल रहा है, तुम्हें मिलने की आप जाने का प्रयास करें। तो ख्याल करें, अब बड़े महाराज ऐसे नहीं हो जाते कि बहुत बड़े बने रहे बैठे रहे, जहां पर जब ज्यादा लोगों का आवागमन होता है। अब मुंगेर पंच करने वाला 10-12 घर 15 घर, निर्मल जी तो बोलते 5-6, लेकिन 10-12-15 घर है, 14 घर वो हम संकल्प करके आए। 14 घर में 1400 लोग रोज दिख रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, हजारों लोग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह तो पुण्य था भगवान का कि जो इतना अच्छे से, और पुण्य तो था ही मुंगेर का भी कि हमको भी 700 किलोमीटर चल के बुलवा लिया और हमको बुलवा लिया तो सारे के सारे लोग अपने आप पहुंच गए। आप विचार करके रखना, पंच कल्याणक अच्छा हुआ भगवान और हमारी वजह से नहीं। हम तो कमरे में भी कर लेते, जो पब्लिक वहां इतनी सारी आई तो आज चारों तरफ वाहवाही हो रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे वो पंच कल्याणक और इन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की। आप लोगों ने किसने, कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जिसने मुंगेर का मंदिर नहीं देखा? कोई सौभाग्यशाली है यहाँ पर? नहीं देखा। एक बार आखिरी सांस तक कभी टाइम मिल जाता देखिए,
मुंगेर का पंचगम मंदिर इतना सुंदर नीचे जितने लोग सड़क पे जा रहे हैं, आप विचार करके रखना। मुझसे किसी ने बोला कि महाराज बगल में बच्चे थे, हमने कि वो भी सब चेंज हो जाएगी, चिंता मत करना, तुम मुझे बस भगवान के सामने आड़ नहीं करना। तो अभी हमारे निर्मल जी ने बताया कि महाराज जो लोग जाते हैं जूते चप्पल नीचे उतार कर सीढ़ी भी खड़े होकर हमारे पारस बाबा को नमस्कार कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एक ऐसा चमत्कार होगा जो उनको धूप लगा के जाएगा, क्योंकि वहां पर 200 वर्षीय आश्चर्यकारी चमत्कारी पारसनाथ विराजमान है, मूल नायक शेषपुरी पारसनाथ विराजमान है। ऐसे बाकी पुण्य और मुख्य द्वार तो हमारे सुरेश जी काम की गई, वही खुलेगा द्वार तभी भगवान के दर्शन होते। जब वहां पर हुआ तो आप विचार करना, मुंगेर का पंचकन्या वो बहुत अच्छा हुआ। और वो सबसे बड़ी बात सम्य शिखर से संभाला पारसनाथ हमारे मुंगेर वालों ने, और अभी तक पूरा ऐसे फूलों की तरह एहसास ही नहीं होने दे रहे हमारे दीपक भैया। तो वास्तव में कई मान की सम्मान की चाह नहीं, कई कोई कुछ बोल दे तो बड़े प्यार से उसको टैकल कर लेते हैं और सबको लेकर चलने का प्रयास करें। और ऐसा व्यक्तित्व जहां की बहुत अच्छे तरीके से कैसे हमें उसको आगे बढ़ाना कार होना चाहिए। पूरी की पूरी टीम मुंगेर की हमारी लगी थी और अभी भी है, आगे भी है। बाकी कलकत्ता वाले हमारे सब संभाल ही रहे हैं। मैं तो महिजा वालों से कहूँगा, आपके द्वार पर गंगा जल के आ गई है, इतना सुंदर मंदिर बना है, अब आगे आप लोगों को संभालना है। एक ख्याल करना, ज्यादा नहीं संभाल पाओ, कम से कम यहाँ से पुरुलिया तक पूरा पुण्य लूट लेना, हमें पुरुलिया तक महाराज को पहुंचाना है। अभी देखो वो तीनों गई ना, सरिता कविता अनिता रोके कि महाराज मन नहीं होना जाने का, और दीपा भाई ने भी बोला मन नहीं है जाने का, लेकिन सारी व्यवस्थाएं हैं। तो पुरुलिया वालों से हम यहाँ से महिजाम और रूपनारायण दोनों से कहूंगा कि आप भी ऐसे पुण्य में और सहभागी बनना, जिससे आगे से आगे कार्य हो सके। एक युवाओं की टीम मुकेश मोबाइल वाले हैं, क्या नाम है? मुन्ना मोबाइल, नाम ही है मुन्ना मोबाइल। अभी तक हमने सुना था मुन्ना MBBS, ये भी आगे से आगे बढ़कर पूरी बच्चों की टीम बहुत अच्छी और आशीर्वाद है। आज सुबह हमारे पास 4-5 बच्चों को लेकर दीपक भैया आए और बच्चों से मैंने पूछ लिया तो बोला महाराज हम लोग पहुंच नहीं पाते मंदिर, जैसे इच्छा तो बहुत होती है। तो मैंने उससे बोला जाना है, मैंने कहा हाँ जाओ। तो मैं आप सबसे कहूँगा शाम को फिर एक बार बैठेंगे 6:30 बजे, तब बच्चों को जरूर लेकर आना। तो जो युवा टीम यहाँ की है, अगर अभिषेक करने का नियम बना लेते हैं, अभी कितने लोग मंदिर में अभिषेक करते हैं? आज तो बहुत सारे थे, 10-12 लोग हैं, दादाजी तो थे। तो मैं इतना कहूँगा आप हफ्ते बच्चों को रोज नहीं मिले तो हफ्ते में एक दिन अभिषेक कराओ, कितना वैभव बढ़ेगा, कितना अपना जैन धर्म बढ़ेगा, कितना उनका पुण्य बढ़ेगा। ये सारे कार्य आप लोगों को करना चाहिए, इसी से आपका जीवन मंगल में होगा, आनंद में होगा। और बस 3 नियम है। रात्रि भोजन हमारे घर में चौकी में 6 बजे 7 बजे ताला पड़ जाना चाहिए। और देव दर्शन के लिए हमें अपने बच्चों को जरूर मंदिर में लगाना चाहिए। सुबह नहीं जा पाओ शाम जाके डांटना पड़े तो डांट, जितना तुम पढ़ाई के लिए डांट रहे हो उससे ज्यादा मंदिर जाने के लिए डांटो, क्योंकि बोइयों को धरोहर संभालेगा। पानी छानकर उपयोग करने के लिए आप लोगों को अपने जीवन में एक छन्ना रखना चाहिए, जिससे पानी छान करके प्रयास करेंगे, शाम और सच्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय। एक बात, जब भी मौका मिले चंपापुर आप मुंगेर जरूर आना। 2 घटना घटी है, अभी महाराज जी से मैंने शेयर नहीं किया, छोटी सी वो शेयर कर रहा हूँ। एक घटना तो घटी कि पंच कल्याण जैसे हुआ मुंगेर में 2 से 3 दिन भी नहीं बीते, मेरे बड़े भाई साहब का नाम है पद्मश्री विमल जैन, हरियाणा की यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया
और उनको डॉक्टरेट की उपाधि की घोषणा हो गई गुरु जी के आशीर्वाद से। अब उनको हम लोग पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन के नाम से पुकारेंगे। तो विमल जैन जी सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री है। दूसरी घटना घटी महाराज जी, जिस मकान में हमारी शोरूम है वहाँ एक हेमंत जायसवाल रिटायर्ड आर्मी के व्यक्ति रहते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया और अपनी पत्नी से कहा कि इनके पाँव छू। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो, प्रणाम करो। तो जय जिनेंद्र उन्होंने बोला, जायसवाल है। और उन्होंने कहा कि मैं पहले मांस भक्षण हर तीसरे चौथे दिन उनके घर में होता था। भाइयों 12 महीने के लिए त्याग कर दिया उन्होंने। महाराज जी के पाँव छूने के बाद एक बार उनके लिए भी अनुमोदन होगी। और कोई 5-6 वर्षों से कोर्ट में उनका कोई काम बिगड़ा हुआ था, जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूं। वो काम ठीक तीसरे दिन पंच कल्याण के वो बाबा जी बोला, बाबा जी के चरण छुए हैं निर्मल जी। 5-6 वर्षों से कोई मकान का लिटिगेशन था, एक ऑटोमेटिक लिटिगेशन दूर हो गया और मेरा काम हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया, ये उनकी आस्था है जो उन्होंने मुझसे कहा। तो ये 2 घटनाएं हुई हैं, जानदार और शानदार। और उस मंदिर में जहाँ हम लोग अब 12 घर बोले, यहाँ से 15-14 घर, वहाँ पर जैन तो जा ही रहे हैं। सीढ़ियों के बाहर में जहाँ सुरेश के कांकी भाई ने मुख्य द्वार बनवाए, वो पट खुलता है और अजैन ऐसे व्यक्ति जो सोने चांदी के कारोबार में बड़े बड़े डकैतों से सोना चांदी जो डकैती होती है वो खरीदते हैं। कारोबार है कि क्या पता नहीं, वो चप्पल खोल देते हैं और फिर ऐसे पांव धोते हैं, न लगा, और भगवान जी को धो देते हैं। ये मैं रेगुलर देख रहा हूँ। तो यहाँ लोग आने शुरू हो गए। तो चूंकि सड़क से ग्राउंड फ्लोर में मंदिर जी है, पट खुलते ही सभी के दर्शन होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, सलामपुर मीरजाम जो भी है यहाँ, यू मोस्ट वेलकम होंगे, आपको अच्छा लगेगा। आने के पहले आप मुझे सूचना दें, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक यहाँ पर हम एक चर्चा करेंगे। और कल सुबह अभिषेक पूजन, कल सुबह आपकी बीच में हो, कल दोपहर में आया। चल शुरू करेंगे।
बहुत ही हर्ष का विषय है कि महाराज श्री को हमने बहुत ही आग्रह किया और मेरी आग्रह को महाराज जी ने स्वीकार करते हुए कल सुबह लाइट पाल वाले जितने भी देवी ये घर हैं, कल महाराज श्री सुबह में 7 बजे मंदिर में सामूहिक